इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि अगर डीआईजी साहब वहां पर नहीं है, एसपी साहब वहां पर नहीं है, तो फिर क्या ऑपरेशन होगा? और ये बताइए कि कोई वाकयातन कोई ऑपरेशन हुआ, किसी डाकू को मारा गया, आपने किसी की बॉडी देखी, या ये सारा एक मीडिया पर एक खेल खेला जा रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? साहब, असल में जहाँ तक आपने डाकुओं के मरने की, उनकी डेड बॉडी देखने की जो है बात की है, तो वो यहाँ पर और जिससे कराची इस्लामाबाद में डाकू मरते हैं, उनकी लाशें दिखाई जाती है। जंगलात बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पर दरिया का जो किनारा है वो भी लगता है, वो भी बहुत बड़ा यहाँ पर दरिया का किनारा भी इसके साथ लगता है। थोड़ा सा इफ्तिखार जरा रुकिए, आपकी ऑडियो ठीक नहीं है। मैं प्रोड्यूसर साहबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा उन्हें मिला लें, और इसी तरह की कहानी जो है वो इधर भी है, खान में भी। हम जो हमारे जो नुमाइंदे हैं शेर अफगन साहब, उनके पास चले जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो लादी गैंग है, जो अब एक ही दिन में तो ये वजूद में नहीं आया, तो ये इतना इंतज़ार किया गया कि उन्होंने 3 अफराद को कत्ल किया, उनकी एक वीडियो निकली, एक हाथ पाँव काटे जो वीडियो हम दिखा भी नहीं सकते यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये ऑपरेशन की ज़रूरत पेश आई। और क्या वहाँ पर भी कोई ऑपरेशन हो रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि इनको सपोर्ट कौन करता है, असला कौन देता है इनको? शेर अफगन साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी शुक्रिया समी साहब, आपकी आवाज़ बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। ये लादी गैंग डेरा गाजी खान का ये बड़ा मशहूर गैंग है। ये डेरा गाजी खान के ये पहाड़ों में ये लोग रहते हैं, दर्रा फैदो के इलाके में। 2008 में इस गैंग के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ और आज 2021 है, और 2021 में इस गैंग के खिलाफ मजमूई तौर पर 100 से जायद मुकदमात डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हो चुके हैं। इस गैंग के हाथों पुलिस एहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि एक बलोच लेवी का एहलकार भी शहीद हो चुका है। ये गैंग तकरीबन 12 साल से इस पूरे खिते में सरगर्म अमल है। इस गैंग की वजह से यहाँ पर एक वहशत सी है इस पूरी पट्टी में। इस गैंग को सपोर्ट करने के हवाले से आपने बात की। इस गैंग को बेसिकली वहाँ के मकामी सरदार जो हैं या वहाँ का जो मकामी पुलिस है, उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री से भत्ता लेने की खातिर इस गैंग को बनाया, इस गैंग को मजबूत किया, इस गैंग के ऊपर डाले गए। आप खुद सोचें समी साहब, इस गैंग के शुरू से लेकर आज तक कभी भी इस गैंग के जो मेंबरान की तादाद है वो 10 से ज्यादा नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद ये गैंग जो है ये मजबूत से मजबूत होती गई। अब भी इस गैंग के पास सिर्फ 6 हैं जो बाकायदा तौर पर एक्टिव हैं, लेकिन इनके पास जदीद तरीन असला है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इनके पास हैंड ग्रेनेड्स हैं। अगर खुदा न खास्ता इस गैंग के हाथों अभी हमारे जो वहां पर जवान गए हुए हैं आर्म फोर्सेस के, अगर उनको कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस गैंग को जो मजबूत करने वाले लोग हैं, जितने आप कह सकते हैं। शेर अफगन रुकिए, आपने कहा कि ये पुलिस और जो मकामी सरदारान हैं उन्होंने इस गैंग को सपोर्ट किया ताकि सीमेंट फैक्ट्री से भत्ता ले सकें। सीमेंट फैक्ट्रीज तो बड़े बड़े लोगों की हैं, वहां पर तो मंशा साहब की भी फैक्ट्री है। आप 2008 की बात कर रहे हैं, और तब तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे पंजाब के, और ये तो यानी ये कैसे मुमकिन है कि उनसे भी कोई गैंग पैसे ले सके? मंशा साहब का तो एक बड़ा नाम था। सर, ये जो यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है ये बिल्कुल मियां मंशा का सीमेंट फैक्ट्री, ये डीजी सीमेंट फैक्ट्री बहुत मशहूर है। यहाँ पर ये सालाना अरबों रुपए की जो सीमेंट है यहाँ से फरोख्त की जाती है। लेकिन जो बदकिस्मती की बात है समी साहब, इस पूरे इलाके में हमेशा नून लीग ने हुकूमत की है, यहाँ पर नून लीग के नुमाइंदे रहे, मगर इस पूरे खिते में इस नून लीग ने एक भी गर्ल्स स्कूल नहीं बनने दिया। यहाँ पर बॉयज स्कूल भी यहाँ पर शादो नादिर हैं। यहाँ के लोगों को तालीम से असल में दूर रखा गया। अब मैं मियां मंशा की बात पे आता हूँ। मियां मंशा इनको क्यों बता देता था, यहाँ के सरदारों को क्यों बता देता है?
उसकी वजह यह है समीर साहब, उसकी जो मेन वजह है, जहां पर भी कोई फैक्ट्री लगती है, कारखाना लगता है, जहां से रॉ मटेरियल उठाया जाता है, तो वहां के मुकामी जो लोग हैं उनकी तालीम पर, उनकी सेहत के लिए और उनको दीगर सहूलियात के फराहमी के लिए वहां के जो फैक्ट्री है, कारखाने हैं, वो खर्चा करते हैं। और यहाँ पर मियां मंशा ने बजाय खर्चा करने की उस मुकामी सरदारों को यहाँ पर भत्ता देना गवारा किया। पूरे खित्ते में सीमेंट फैक्ट्री ने यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन ट्रक बनाना गवारा नहीं किया। सीमेंट फैक्ट्री की फजा की वजह से एक लोग मर रहे हैं, दूसरी जानिब ये जो लादी गैंग है, इसको बेसिकली यहाँ के खोसा सरदारों ने इसलिए बनाया था ताकि सीमेंट फैक्ट्री खौफजदा रहे और उसके साथ साथ ये वक्तन सीमेंट फैक्ट्री के अच्छा ठीक हो गया, ये मैं आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन अब मुझे बताइए कि बनाया नून लीग ने, स्कूल भी नहीं बनने दिए, मान ली ये बात, लेकिन अब तो 3 साल से, पौने 3 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना, तो ये जो आप मोहसिन, सरदार अता मोहसिन का नाम आ रहा है, इनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से है? ये कौन सी पार्टी से हैं? सर, ये मोहसिन अता खोसा बेसिकली इस मौजूदा इलेक्शन में आजाद हैसियत से इलेक्शन जीते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। समी साहब, ये लादी गैंग जिसको इन लोगों ने मजबूत किया, जो मजे की बात है वो ये है कि आज यही लादी गैंग उनके अपने जान के दुश्मन बन गए हैं। ये जो लादी गैंग ने गुज़िश्ता दिनों जिन 2 अफराद का सफाकाना अंदाज से कत्ल की बुनियादी वजह जो है वो यही सरदार है। अब मैं आपको बताता चलूं कि 2 माह पहले किसी लादी गैंग का एक रुकन जिसका नाम हारून जियानी था, यहाँ के जो सरदार मोहसिन अता खोसा है, उनके भतीजे ने जाती दुश्मनी की वजह से, ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उस बंदे को मरवाया है, अपनी जाती दुश्मनी की वजह से इन 3 अफराद को हायर करके इनको 15 लाख रुपए दिए और उस बंदे को दावत पे बुलाकर मरवा दिया, छुरियों से मरवाया, जिसका लादी गैंग ने अपनी तौर से वो ये कह रहे हैं कि हमने बदला लिया। गलत है, लेकिन मुकामी नुमाइंदे भी हैं, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं। ये खुद सरदार रिजवान खान खोसा, जिस पर ये इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने उन लादी गैंग के रुकन को मरवाया है अपनी जाती दुश्मनी की वजह से, उनको चाहिए था कि अगर 3 बंदों से उन्होंने काम लिया था, अगर उनको उन्होंने अपना सहूलतकार बनाया, चलो ठीक है, अगर इसमें स्टेट का कुछ भला हुआ, लेकिन उन लोगों को सिक्योरिटी देना किसका फर्ज बनता था? अच्छा, इसका मतलब है, मैं आपकी बात समझ गया शेर अफगान, लेकिन मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ चीज, एक सवाल करता हूँ। आपका मतलब ये है कि लादी गैंग को ये जो सरदार साहब हैं इन्होंने इस्तेमाल किया, इन्होंने भत्ता भी लिया, सारा सपोर्ट किया, लेकिन जब उनके अपने किसी आदमी को उन्होंने मारा उस गैंग ने, तो अब जो सरदार अता मोहसिन है उन्होंने फिर अब वो सरकार की मदद से इस गैंग को अगर डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कायम किया जा सके, इसलिए कि क्योंकि अब वो उनके कंट्रोल से बाहर है, तो उसको एलिमिनेट करके डेफिनेटली फिर कोई नया गैंग बना लेंगे। जैसे पहले छोटू गैंग था, फिर ये लादी गैंग आया, अब उसके बाद कोई और परलादी गैंग आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल समी साहब, अब 100% यही बात है। अब ये गैंग इनके कंट्रोल से बाहर हो गई है, ये आप कह सकते हैं उनके बिगड़े हुए बच्चे हो चुके हैं। अब ये लोग कोई और गैंग लाना चाहेंगे, क्योंकि काफी दिनों से मैं ये सुन रहा था कि मोहसिन अता खोसा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से खुद मिले, उन्होंने वज़ीर आला से ये दरखास्त की कि ये लोग अब हमारे दुश्मन बन गए हैं, अब इस गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सरदार उस्मान बुज़दार हमारे डीजी खान भी हैं और यहाँ के मकामी सरदार भी हैं और उनके अपने भाई बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में रसालदार भी हैं और वो तमाम जमीनी हकायक को भी जानते हैं। लेकिन शेर अफगान, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। ये एक बड़ी अलमनाक कहानी है पाकिस्तान की कि ये अब जिस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसकी बुनियादी वजह यह है, जिन लोगों के लिए भत्ते, 62 लोगों के लिए भत्ते वसूल करते थे, अब उनके वो क्योंकि कंट्रोल से बाहर हैं, शायद इंडिपेंडेंटली वो खुद लूट मार कर रहे हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अच्छा शेर अफगान, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि अब वाकयातन कोई वहाँ पे कार्रवाई हो रही है या ये सिर्फ एक दिखावे के लिए गाड़ियाँ जाती हैं वापस आती हैं, और क्या आपके पास इत्तलात है कि वो डाकू
उसी इलाके में मौजूद हैं या रोपोश हो चुके हैं? सर बेसिकली इस लादी गैंग के खिलाफ ये पहला ऑपरेशन नहीं है। पहले भी रेंजर, यहाँ पर पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, बलोच लेवी और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन की है इनके खिलाफ, लेकिन कभी भी इनको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से इस चीज का नोटिस लिया गया कि इस गैंग का आना चाहिए। इस गैंग ने यहाँ के लोगों पर बड़ा जुल्म किया है, यहाँ के लोगों का जीना हराम किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें लोगों में ये उम्मीद नजर आ रही है कि शायद इस गैंग का जो खात्मा है वो करीब हो चुका है। लेकिन जहां तक उनके रिपोर्ट होने का ताल्लुक है तो ये जिस जगह पर मौजूद है ये दरा सफेदो कहलाता है। दरा सफेदो से 100 किलोमीटर के फासले पर एक बलूचिस्तान का एक इलाका है बगावो में, वहां पर BLA का एक कैंप मौजूद है जहां पर BLA के लोग मौजूद होते हैं, BLA के कमांडर मौजूद होते हैं। अब ये इत्तलात मिल रही है कि शायद अगर ये यहाँ पर मौजूद नहीं रहे, क्योंकि अब दूसरा दिन है, ये वावेला हो रहा है ऑपरेशन का, तो मे भी ये हो सकता है कि ये लोग यहाँ से भाग निकले हों। लेकिन इन लोगों की एक और बात है, उससे हम कि शायद ये भाग भी ना सके, क्योंकि इन्होंने अपने चारों अतराफ के जो लोग हैं जिस जगह पर ये बैठे हुए हैं उनके साथ इनकी दुश्मनियां अब चल रही हैं। ठीक है। इनके जो मगरबी साइड पर वहां पर एक हालती खोसा एक कौम है, उनके एक शख्स को उन्होंने कत्ल किया, एक साइड पर लगा रही है। आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जहां पर वो हैं उसके इर्द गिर्द भी उनके मुखालिफ कबाइल हैं और ये उधर ही हो सकता है हो, लेकिन अभी तक कोई लाश आपने नहीं देखी, कोई डाकू जो है उसकी लाश को कोई पुलिस ने या लॉ इन्फोर्समेंट ने मीडिया के सामने नहीं दिखाया, और आपके पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि फलां जगह पर किसी डाकू की कोई लाश है? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात असल जो बात है, अभी तक फोर्सेस जो है वो कल से वहां पर मौजूद है, आज भी सारा दिन फोर्सेस मौजूद रहे, उन्होंने पेशकदमी भी की, आगे भी बढ़े, लेकिन अभी तक दोनों अतराफ से फायरिंग की भी कोई इत्तलात मौजूद नहीं हुई है। ठीक है शेर अफगान, हम आपके साथ, थैंक्स।